तकिया के नीचे रख देना, ये एक चीज होगी, हर मनोकामना पूरी बनोगे। करोड़पति, इतना धन बरसेगा कि 7 पुश्तों तक नहीं होगा। खत्म मिलेगी सभी शत्रुओं से मुक्ति, शत्रु रोएगा, पछताएगा और उसका जादू भी खत्म हो जाएगा। जय श्री राम, जय हनुमान। जो लोग अपने शत्रुओं और गरीबी से हमेशा के लिए छुट्टी चाहते हैं और चाहते हैं कि शत्रु कभी जीवन में लौट कर ना आए, शत्रु कभी परेशान ना करें, तो ऐसा समझ लीजिए, सिर्फ आपको एक सफेद रंग का कागज, छोटा सा कागज अपनी तकिया के नीचे रखकर सोना है। और छोटा सा उपाय आपको सफेद कागज से करना है। शत्रुओं और गरीबी की हमेशा के लिए आपके जीवन से छुट्टी हो जाएगी। मतलब शत्रु कभी लौट कर जीवन में नहीं आएंगे, आपको कभी परेशान करने के बारे में सोचेंगे भी नहीं। तो देखिए, अगर आपके जीवन में भी शत्रुओं और गरीबी का बोलबाला है, हर तरफ से, हर जगह से आपको शत्रुओं और गरीबी ने घेर रखा है। शत्रु 1 है, 2 है, 100 है, 1000 हैं या लाख हैं, लाखों। शत्रुओं और गरीबी से भी आपको छुटकारा मिल जाता है जब इस उपाय को करते हैं। और ऐसा समझ लीजिए कि छुटकारा बहुत जल्दी मिलता है, मतलब समय नहीं लगेगा। जैसे ही आप इस उपाय को करेंगे, 3 से 4 दिन के अंदर आपको इसका चमत्कार दिख जाएगा कि कैसे यह उपाय आपकी मनोकामना को पूरा कर देगा। तो ये उपाय जो हम आपको बताने वाले हैं, जो भी आपकी मनोकामना है, अगर धन को लेकर है, कर्जे को लेकर है, तो वह मनोकामना भी आपकी पूरी हो जाएगी, क्योंकि यह वही उपाय है जो आपकी सारी मनोकामनाओं को पूरा करेगा, चाहे फिर वह धन को लेकर है, जैसे धन संपदा आपके घर में नहीं है, या शत्रुओं और गरीबी को लेकर है। शत्रु आपको बहुत परेशान कर रहे हैं, आपके दुश्मन आपके पीछे पड़े हैं, या फिर कर्जा आपके जीवन में बहुत बढ़ गया है, लोगों का पैसा लेकर आप नहीं दे पा रहे हैं, या कोई और संकट ऐसा है जीवन में जो दूर ही नहीं होता, तो समझ लीजिए यह जो उपाय आपके लिए लाए हैं, यह आपकी सभी समस्याओं को, सारे कष्टों को आपके जीवन से दूर कर देगा। इस उपाय को करने के लिए आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, अपने घर पर ही आप इस उपाय को कर सकते हैं। दूसरी चीज, इस उपाय को करने में आपका कोई पैसा नहीं लगने वाला है, क्योंकि उपाय आपको यहां पर कागज से करना है। सिंपल कागज, सफेद रंग का कागज, जो आपको अपने घर में ही मिल जाएगा। तो देखिए, हम हमेशा ऐसे ही उपाय आपके लिए लेकर आते हैं जिसमें आपका कोई 1 रुपया भी खर्च ना हो, पैसे आपके ना लगे। दूसरी चीज कि सरल से सरल उपाय लाने का प्रयास करते हैं, जिससे कि आपको उपाय अच्छे से समझ आ जाए और आप उस उपाय को आसानी से कर पाएं। तो यही हमारा प्रयास रहता है कि आपके जीवन के जो दुख हैं, जो कष्ट हैं, वह दूर हो जाएं। आपके जीवन के जो शत्रु हैं, जो दुश्मन हैं, वह आपके जीवन से दूर हो जाएं। समस्त प्राणियों का कल्याण हो और सभी अपने जीवन में सुखी रह, कोई किसी को परेशान ना करें। है ना ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। लेकिन देखिए, हर किसी व्यक्ति का एक सा दिमाग नहीं होता है, एक सी सोच नहीं होती है। कुछ लोग तो बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि वह खुद अच्छे होते हैं, तो सामने वाले का भी अच्छा ही सोचते हैं, चाहते हैं कि यह व्यक्ति भी अपने जीवन में आगे बढ़े, इसको सुख मिले, धन मिले, पैसा मिले, इसका व्यापार अच्छे से चले, है ना। अब आप अच्छे हैं तो आप सभी के बारे में अच्छा ही सोचेंगे। लेकिन कुछ लोग कैसे होते हैं जो अंदर ही अंदर आपको शत्रु मानते हैं। हर व्यक्ति ऐसा नहीं होता है, लेकिन मान लीजिए आपने कोई काम कर लिया, कोई बिजनेस कर लिया, कोई व्यापार कर लिया, कोई नया काम शुरू कर लिया, है ना। तो कुछ आपके आस पड़ोस में या जहां आप व्यापार करते हैं, उस स्थान पर, व्यापार स्थल पर आपके शत्रु बन जाते हैं, क्योंकि वह कहीं ना कहीं आपकी सफलता से, आपकी तरक्की से, आपके पैसे से जलना शुरू कर देते हैं। खुद तो वह कुछ करते नहीं है। और अगर कोई व्यक्ति जीवन में कुछ करता है, आगे बढ़ता है, धन प्राप्त करता है, तो उसकी सफलता को देखकर उनके मन में ईर्ष्या की भावना उत्पन्न हो जाती है। लेकिन कभी भी किसी भी व्यक्ति के मन में ऐसा नहीं आ चाहिए। तो जो उपाय हम आपको बताने वाले हैं, इस उपाय को करने से आपके शत्रुओं और गरीबी के मन की जो ईर्ष्या की भावना है, जो जलन वह आपसे करते हैं, या आपसे जो चिढ़ना है, या आपसे जो शत्रुता निभा रहे हैं, उनकी वह बुद्धि ही पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी। मतलब शत्रुता वाली बुद्धि नष्ट हो जाएगी। जब आप इस उपाय को करेंगे, आपसे तो क्या, किसी से भी शत्रुता नहीं करेंगे, वह इस तरह से उनका दिमाग हो जाएगा। ईर्ष्या की भावना भी मन से खत्म हो जाएगी। शत्रु चाहे गुप्त हैं या सामने से कोई शत्रु है, दोनों के लिए ही आप इस उपाय को कर सकते हैं।
दूसरी चीज, अगर कर्जा बहुत बढ़ गया है, कर्जे की समस्याएं बढ़ गई हैं, धन संपदा नहीं है, तो उसके लिए भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। बहुत बार तो देखिए, शत्रु ही ऐसा किया कराया करा देते हैं कि व्यक्ति के घर में धन हानि होने लगती है। पैसों की इतनी समस्याएं आ जाती हैं कि कभी कभी व्यक्ति दूसरे लोगों से पैसा उधार लेता है। उधार कब लेता है, व्यक्ति कर्जा कब होता है, उसके सर पे जब उसे बहुत आवश्यकता होती है पैसों की और उसके पास पैसा नहीं होता है, या उसका व्यापार पूरा खराब हो जाता है। जो पीढ़ी दर पीढ़ी उसका व्यापार चलता आ रहा था, कभी कभी शत्रु पूरे व्यापार को खराब कर देते हैं, इस तरह का किया कराया भी कर देते हैं। लेकिन अब आपको बिल्कुल डरने की घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम आपके लिए बहुत ही उत्तम उपाय लेकर आए हैं। बहुत ही उत्तम, समझ लीजिए। शत्रुओं और गरीबी की छुट्टी होकर रहेगी, और शत्रु चाहे कितनी भी कोशिश कर ले आपको परेशान करने की, आप पर वार करने की, कितने भी किया कराया कर ले, कितना भी बड़ा किया कराया कर ले, उसका कोई असर होने वाला नहीं है। कोई घाटा, कोई नुकसान आपका नहीं होगा। अगर हो रहा है तो तुरंत रुक जाएगा। चाहे व्यापार में घाटा हो रहा है, धन में घाटा हो रहा है ना? सभी तरह की समस्याओं को यह उपाय दूर करता है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं उपाय की। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप सच्ची श्रद्धा से, पूर्ण निष्ठा से कमेंट सेक्शन में जय श्री राम या जय बालाजी महाराज जरूर लिख दें। क्योंकि देखिए, जब इनकी कृपा किसी को मिल जाती है ना, उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर पाता है। शत्रु तो क्या, कितना भी बड़ा शत्रु आपके जीवन में आ जाए, आपका कुछ नहीं बिगड़ पाएगा। जब आप इनका नाम लेते हैं, इनका जयकारा लगाते हैं और इनसे जुड़े हुए उपाय करते हैं, तो पूरी सच्ची श्रद्धा से जयकारा लगा दें। वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बालाजी महाराज की कहीं ना कहीं आप पर कृपा है। उनका आशीर्वाद है कि यह उपाय, यह वीडियो आप तक पहुंचती है। ऐसे उपाय आपको मिलते हैं जिससे कि आप अपने जीवन के दुखों को और कष्टों को दूर कर सकते हैं। तो पूरी सच्ची श्रद्धा से जयकारा लगाकर वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो बात कर लेते हैं उपाय की। उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको एक सफेद रंग का कागज लेना है। छोटा सा कागज, ज्यादा बड़ा नहीं, चौकोर कागज ले लीजिए। किसी भी शेप में आप ले सकते हैं, चौकोर हो, गोल हो। अब देखिए, जो कागज आपने लिया है सिंपल होना चाहिए, उस पर कोई लकीर ना हो। बिल्कुल साधारण सा कागज आपको लेना है, सफेद रंग का। साथ ही साथ आपको क्या करना है, एक पेन लेना है, लाल रंग का। लाल कलर का पेन आपको यहां पर लेना है। और जो सफेद रंग का कागज आपने लिया है, उस पर आपको अपनी विश, अपनी मनोकामना लिखनी है। जैसे आपकी मनोकामना है कि मेरे शत्रुओं और गरीबी से मुझे छुटकारा मिल जाए, है ना? यह आप सोचते हैं कि जितने भी शत्रु हैं, गुप्त हैं या सामने से शत्रु हैं, सभी मेरे जीवन से निकल जाएं। तो आपको उस कागज पर इसी तरह से लिखना कि मेरे जितने भी शत्रु हैं वह मेरे जीवन से पूरी तरह दूर हो जाए, ऐसा आपको लिख देना है। अब मान लीजिए आपकी मनोकामना है, कर्ज की कर्ज बहुत है आपके सर पर। तब आप लिखेंगे कि मेरे सर पर जितना भी कर्जा है वह जल्दी से जल्दी उतर जाए। इस तरह से आपको लिखना है। अब मान लीजिए आपकी मनोकामना है कि मेरे घर में यह व्यक्ति बीमार है, इसकी बीमारी जल्दी से जल्दी दूर हो जाए। तब आप उस कागज पर लिखेंगे कि मेरे घर का जो भी बीमार व्यक्ति है वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। जो भी आपकी विश है, आपकी इच्छा है, उस पर्ची पर आपको लिख देना है। फिर उसको फोल्ड कर लेना है, मोड़ लेना है, छोटी सी पर्ची बना लेनी है। अब आपको क्या करना है, इसे अपनी तकिया के नीचे, जब आप सोते हैं रात में, तकिया के नीचे आपको रखना है यह उपाय। वैसे आप किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन बुधवार की रात को अगर करते हैं तो सबसे उत्तम है। तो बुधवार की रात को ही आपको अपनी तकिया के नीचे, यानी सर के नीचे, अगर आप तकिया नहीं भी लगाते हैं तो अपने सर के नीचे कोई कपड़ा रख लीजिए और उसके नीचे आपको वो पर्ची रख देनी है और सो जाना है। ठीक है ना? अब अगली सुबह जब आप उठेंगे, ठीक है ना, गुरुवार के दिन जब आप सुबह में उठेंगे, आपको क्या करना है, उस पर्ची को, जो पर्ची आपने अपने सर के नीचे रखी थी, उस पर्ची को आपको जला देना है। कैसे जलाएंगे? कपूर से भी जला सकते हैं, सिंपल तरीके से भी जला सकते हैं। कागज की पर्ची होगी, आसानी से जल जाएगी। तो ये उपाय अगर आप कर लेते हैं तो आपकी हर मनोकामना पूरी हो जाएगी। चाहे कर्जे की है, शत्रुओं और गरीबी से आप परेशान हैं, या फिर कोई और आपकी इच्छा, कोई विश
जो बहुत लंबे समय से अटकी हुई है, अधूरी है, यह उपाय करिए और देखिए आपकी मनोकामना कैसे पूरी होती है और कैसे आपको अपने शत्रुओं और गरीबी से छुटकारा मिलता है। तो यह उपाय आपको कितनी बार करना है? कम से कम 4 या 5 बार आपको यह उपाय करना है। जैसे मान लीजिए, अगर आपने यह बुधवार की रात को किया है, तो 5 बुधवार, अगर मंगलवार को करते हैं, तो 5 मंगलवार इस तरह से आपको इस उपाय को करना है। बाकी जब इस पर्ची को आप जला देंगे, इसकी जो राख होगी उसे घर के बाहर आपको फेंक देना है या पानी में भी आप इसको बहा सकते हैं। तो देखिए, यह उपाय करिए और देखिए कि इसका कितना चमत्कार है और कैसे आपके जीवन से शत्रुओं और गरीबी की हमेशा के लिए छुट्टी हो जाएगी। इस वीडियो में आज आपको पता चलेगा ऐसे नींबू के 10 उपाय करके आप अपने जीवन की हर परेशानी को खत्म कर सकते हैं। आपको हम एक एक उपाय के बारे में अब बताने जा रहे हैं, इसलिए बहुत गंभीरता से वीडियो को देखिएगा। देखिए दोस्तों, कई लोग ऐसे होते हैं कि वीडियो देखते हैं। यकीन मानिए, अगर आपने एक पॉइंट भी मिस कर दिया तो आप अपना ही नुकसान करेंगे, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित ही हुआ है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आकर हर हर महादेव लिख दें, क्योंकि अगर भगवान भोलेनाथ ने किसी को आशीर्वाद दे दिया तो उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और वीडियो लाइक करके तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर दे। दोस्तों, हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिए। तो सबसे पहले आखिर कौन से वह 10 उपाय हैं जिसके लिए हमने यह बनाया है, तो बहुत ही ध्यान से सुनिए। तो पहला उपाय है बुरी नजर से बचने के लिए। अच्छा, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, ट्रक जब चलता है, गाड़ियां जब चलती थी है, या छोटी दुकानें होती हैं या फिर बड़ी दुकानें होती हैं, उसमें नींबू और मिर्च टंगा हुआ होता है। इसका मुख्य कारण क्या है, आज हम आपको बता देते हैं। देखिए, कहा जाता है कि जब भी लू चलती है और आप अपनी जेब में प्याज रख लेते हैं, तब आपको लू नहीं लगती है, या जहां पर गर्मी ज्यादा होती है वहां पर रखते हैं, तो प्याज जो होता है वह गर्मी को सुख है। अगर आपका व्यापार अच्छा चल रहा है और कोई व्यक्ति आपकी दुकान पर नजर लगा देता है, आपके बिजनेस पर नजर लगा देता है, तो यकीन मानिए, एक कहावत कही गई है कि नजर से तो हरा पेड़ भी सूख जाता है। इसी तरीके से जो चलता हुआ व्यापार होता है वह तक बंद हो जाता है। अगर किसी व्यक्ति ने आपके ऊपर नजर लगा दी है, तो इसीलिए लोग क्या करते हैं कि अपनी दुकान में नींबू और मिर्ची रखते हैं। इसका जो मुख्य कारण है, बताया गया है कि नींबू का खट्टा और मिर्ची का तीखापन जो होता है, वह बुरी नजर वाले व्यक्ति की को भंग कर देता है, जिससे वह अधिक समय तक खुद को असरदार नहीं पाता है। यह हिंदू पुराणों में साफ साफ लिखा हुआ है, जिसका मतलब यह है कि अगर आपका व्यापार चल रहा है और आप किसी का भी बुरा नहीं चाहते हैं और कोई व्यक्ति आपका बुरा चाहते हुए आपके ऊपर लगातार नजर लगवा रहा है, आपके ऊपर तंत्र विद्या करवा रहा है, बुरी आत्मा पीछे लगवा रहा है, और अगर आपने पहले से ही नींबू टांग रखा है, तो यह सारा प्रभाव उल्टा उसके ऊपर पड़ जाएगा और वह बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए अगर आप कोई भी करते हैं तो नींबू और मिर्ची को टांग करके रखिएगा। दोस्त, दूसरा, इसका जो उपाय होता है वह वास्तु दोष को मिटाने के लिए होता है। वास्तु ज्ञान में अगर आप अध्ययन करते हैं तो उसमें एक चैप्टर है, पूरे नींबू के ऊपर लिखा हुआ है, मतलब एक अध्याय पूरा चैप्टर लिखा हुआ है वास्तु ज्ञान की। अगर आप किताब लेकर है, उसमें अध्याय नंबर 21 पर जाइए, वहां पर नींबू के बारे में साफ साफ लिखा हुआ है। जिस घर में भी नींबू का पेड़ होता है, वहां पर नकारात्मक ऊर्जा कभी भी अपना सक्रियपन नहीं कर है। नींबू के आसपास का वातावरण शुद्ध रहता है। नींबू घर के वातावरण को एकदम सकारात्मक शक्तियों से भर देता है। दोस्त, तो किसी व्यक्ति के घर पर अगर नकारात्मक शक्तियों का वास हो चुका है, तो यकीन मानिए उसके घर कभी भी बरकत नहीं हो सकती है। उसके घर के लोग आपस में लड़ाई करते रहेंगे, धन के सारे मार्ग बंद हो जाएंगे, घर के खर्चे बढ़ जाएंगे, कर्ज के माया जाल में वह फंसता चला जाएगा। परंतु अगर आपके घर पर नींबू का पेड़ है, तो आपके घर में सिर्फ सकारात्मक शक्तियां आएंगी। आपके घर का वातावरण बहुत अच्छा बना रहेगा, घर के आपसी लोगों में हमेशा बनती रहेगी। सरल भाषा में बता दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कई ऐसे घर होते हैं जिसमें आपस में लड़ाई होती रहती है, घर में कभी भी बरकत नहीं होती, और जिस घर की बरकत नहीं होती है वह घर कभी भी आगे नहीं बढ़ पाता है। इसके लिए सबसे बड़ा जो समझा गया है वास्तु दोष को मिटाने के लिए, वह समझा गया है नींबू के पेड़ को,
मतलब अगर आपके घर में नींबू का पेड़ हो, चाहे गमले में लगा लीजिए, चाहे अपनी जमीन में लगा लीजिए, आपके घर में कभी भी नकारात्मक शक्तियों का वास नहीं होगा। और मान लीजिए, अगर आपके घर पर आपको ऐसा लगता है कि किसी ने काला जादू करवा दिया है, तंत्र विद्या आपके घर पर करवा दी है, और आप लोग बहुत परेशान हो गए हैं घर की लड़ाई को देख करके, तब आपको जो बताने जा रहे वह सुनिए। पहले तो आप लोग हो सके तो नींबू का पेड़ लगा लीजिए। नींबू तो रातों रात उगता नहीं है, इसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना होगा। धीरे धीरे नींबू का पेड़ बढ़ना शुरू हो जाएगा। जब जब नींबू बढ़ता जाएगा, आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा, यानी कि माता लक्ष्मी का वास हो जाएगा और नकारात्मक शक्ति का अंत हो जाएगा। तो इसका दूसरा उपाय यह बताया गया है कि हिंदू पुराणों के हिसाब से कह द आपको अपने, और फिर देखें मां तुलसी जो है ना, यह आपकी मनोकामना श्री हरि विष्णु से कह देंगी, और फिर श्री हरि विष्णु आपकी कोई भी मनोकामना हो उसे पूरा जरूर करेंगे, क्योंकि मां तुलसी की कोई भी बात श्री हरि विष्णु कभी नहीं टालते हैं। तो बहुत ही उत्तम सा यह उपाय है, बहुत ही चमत्कारी है, और इस बार तो मोक्षदा एकादशी पर बहुत ही उत्तम और शुभ योग बना है। तो आप यह उपाय जरूर करें। तो बात कर लेते हैं अपने लास्ट उपाय की, जो कि तुलसी मैया से ही जुड़ा हुआ है। देखिए, आप इस दिन क्या करें कि तुलसी के गमले की थोड़ी सी मिट्टी ले ले, है ना, क्योंकि उसमें होता है समस्त तीर्थों का वास। तुलसी का पौधा जिस गमले में लगा है, वहां से थोड़ी सी मिट्टी ले लें, थोड़ा सा जल उसके अंदर डालेंगे, और इसका तिलक आपको अपने मस्तक पर लगाना है। अब घर में जितने भी सदस्य हैं ना, सभी के मस्तक पर आपको यह तिलक लगाना चाहिए। देखिए, जो तुलसी की मिट्टी होती है ना, इसका तिलक जब आप लगाते हैं, आपके जीवन के जितने भी दुख हैं, कष्ट हैं, जो बार बार जीवन में समस्याएं आ रही हैं, काम नहीं चल रहा है, व्यापार नहीं चल रहा है, क्योंकि बहुत बार जब व्यक्ति को उसके भाग्य का साथ नहीं मिलता है, उसके जीवन में कष्ट और दुख लिखे होते हैं, तो बहुत मेहनत करने के बाद भी असफलता ही मिलती है। और इस उपाय को करने से ऐसा समझ लीजिए कि आपके जीवन के कष्ट दुख जो हैं, वह बहुत जल्दी दूर होते हैं। जितने भी कार्य होते हैं वह बहुत आसानी से होते हैं, उनमें कोई अड़चन नहीं आती है। देखिए, जितना पुण्य आपको बहुत सारी पूजा पाठ करके, पवित्र नदियों में स्नान करके मिलता है, उतना पुण्य तो आपको अपने घर पर ही मिल जाता है, बैठे बिठाए